जी भी आए थे तो उन्होंने पहला संबोधन किया था, उसमें जय बाबा देव। तो वहाँ पे आज हमारे मौजीपाड़ा में भी बाबा देव की ज़मीन पर ये प्रशासन कब्जा करना चाहती है एक तरह से। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे आदिवासी पूरे देश में आदिवासी है, जो अगर ये बात नहीं मानते, अगर उसको कब्जे को निरस्त नहीं करते हैं, तो हम जल्द ही पूरे आदिवासियों को इकट्ठा करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन शासन की होगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि बाबा देव हमारे देवता है, जिसके लिए हम मरने को भी तैयार है, क्योंकि देवता की ज़मीन हमने वो छोड़ी है। वहाँ पे लोगों को लगता है कि वो सरकारी ज़मीन है, लेकिन आप उसके आसपास जाकर देखना कि सबके प्लाट कट गए हैं, सबकी ज़मीन है। लेकिन वो आज ज़मीन क्यों छूटी हुई? क्योंकि वो हमारे देवता की ज़मीन है, इसलिए हमने वो ज़मीन छोड़ी है। और प्रशासन को हम कहना चाहते हैं, आपको ज़मीन चाहिए तो आप झाबुआ जिले में बहुत सारी सरकारी ज़मीन आप ले लो, लेकिन हमारे देवता के साथ छेड़खानी ना करें, क्योंकि हमने वहाँ पे पौधे लगाए हैं, हमने हर गर्मी में वहाँ पे पानी देकर उन पौधों को बड़ा किया गया है। और ये काटने की बात करेंगे तो हम ये सहन नहीं करेंगे। आज तो ये थोड़े से हमारे आदिवासी भाई बहन आए हैं, आने वाले टाइम में हम हजारों की संख्या में आएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मतलब सभी का है। बाबा देव आदिवासी आस्था का प्रतीक है। आज प्राचीन मतलब जब भारत देश में आदिवासी नहीं है, तब से बाबा देव है। तो उसी वो ज़मीन हम लोगों ने छोड़ रखी है, वो बाबा देव की। उसी ज़मीन पे सरकार पुलिस हाउसिंग कॉलोनी बनाना चाह रही। तो हमारा कहना, हम इसलिए आए थे इकट्ठे होकर, पूरा समाज सभी संगठन मिलकर आया था कि हमारे समाज की बात है, आदिवासी समाज की बात है। तो हम लोग इसलिए आए थे कि हमारा जो बाबा देव की ज़मीन जो है आवंटित करी, भूमि आवंटित, उसको निरस्त करे और हमारी ज़मीन हमको वापस मिले, बाबा देव की ज़मीन। नहीं तो अभी तक वहाँ पे पूरी कॉलोनी बन जाती, क्योंकि वो आस्था का बाबा देव की ज़मीन, इसलिए हम लोगों ने सभी ने वो छोड़ रखी। और हम लोग 12 महीने में हर प्रकार के त्यौहार है, भरपूर बाबा देव हर प्रकार की चीज़ हमारे करते हैं। बाबा देव को उठते लेते नाम, हर चीज़ें हम लोग करते, पूरे सारी चीज़ें हम लोग करते। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, और हम लोगों ने सभी पूरे गाँव, आज तो पूरे गाँव वाले हैं, गाँव वालों ने मिलकर 5 दिन का टाइम मांगा हम लोगों ने। अगर 5 दिन तक अगर ये भूमि आवंटित जो निरस्त नहीं होता, तो छठे दिन हम पूरा आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की रहेगी। और जो भी होगा देखा जाए तो झाबुआ कलेक्टर से आपने मुलाकात करने की काफ़ी कोशिश करी, लेकिन वो एक तरीके की नाकाम कोशिश रही। उन्होंने फिर भी मुलाकात नहीं करी, और जो है कि इस मुद्दे को इतना आगामी समय के लिए खींचा जा रहा है। कैसे देखते हैं? देखो, ये प्रशासन शासन के दबाव में है, और आदिवासियों के साथ हमेशा शोषण अत्याचार हो रहा है। उस पर सरकार, मैं कहता हूँ ना, सरकार, भाजपा सरकार आज आदिवासियों के हितैषी मानती है, लेकिन आदिवासियों का इतना आज भाजपा सरकार में इतना अत्याचार बढ़ गया, इतना अत्याचार बढ़ गया। रोज नई नई घटना, हर जिले में नई नई घटना और आदिवासियों का अत्याचार। हम तो चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी आए उस दिन, तो प्रधानमंत्री जी भी उस दिन भी हमने मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा कि आप यहाँ लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आदिवासियों पर अत्याचार वो बंद करो सबसे पहले। यहाँ आदिवासियों अन्य राज्यों में पलायन जा रहा है, वो रोकना चाहिए। आज बाबा देव जैसे ज़मीन है, हर जगह अभी आप फुलमाल में भी घटना है कि अभी मौजीपाड़ा की घटना, हर गाँव में ऐसी समस्या की बाबा देव की ज़मीनों का वो प्रशासन छीन रही है हमारे से। तो ये हम कदापि वो नहीं करेंगे। हम लोग बिल्कुल 5 दिन का अगर टाइम इसलिए दिया हम लोगों ने, अगर छठे दिन 5 दिन अगर ये निरस्त नहीं करते, तो हम बहुत बड़ा आंदोलन, भूख हड़ताल करेंगे, जिसकी जवाबदारी मेरे, चाहे कुछ धन हानि होती है, कुछ भी होता है, तो सब जवाबदारी कलेक्टर महोदय की रहेगी। हाउसिंग को इस सिलसिले में हम यहाँ कलेक्टर को आवेदन देने, राज्यपाल के नाम से आवेदन देने आए हैं। और अगर ये सुनवाई नहीं हुई और 5 दिन का अल्टीमेट मैडम ने, एसडीएम साहब ने बोला है, 5 दिन बाद अगर ये नहीं करेगा और जन आंदोलन करेंगे हम छठे दिन, और भूख हड़ताल भी कर देंगे। पूरे प्रदेश के लोगों को बुला कर करवा दूंगा। और ये एसडीएम साहब भी अभी बोलने लगा कि तड़वी पटेल हमारे रहते, पर जल जंगल हमारे थोड़ी रहते, वो तो सब पूरे आदिवासी समाज का रहता है। और सरकारी ज़मीन में कहाँ की बात लाया कि सरकारी ज़मीन हर गांव में, हर पंचायत में सरकारी ज़मीन में बाबा देव है। हर सरकारी ज़मीन में बाबा देव है, होली माता है, सब देवी देवता आदिवासियों की। जितनी भी ये राजे का जो राजवाड़ा बना, तो जितने भी 12 गांव के तड़वी पटेलों ने बना आके ने काम करके ने राजवाड़ा को भी बसाया। और ये ज़मीन सरकारी बाबा देव बिठाने में ग्राम पंचायत तड़वी, जितने भी ग्रामों ने, इन्होंने सबने मिल में के एक दूसरे गाँव में जा के ने बाबा देव की स्थापना करी है। तब ये ज़मीनें रुकी। कोई आज पहली बार थोड़ी कि आज ही रोकी हमने, बाबा देव आज थोड़ी बिठाया। अब क्या करने जा रहे हैं कि आपको अधिकारियों से मुलाकात, ये 5 दिन में अगर पुलिस हाउसिंग को जमीन अलाट नहीं करा, ये वापस निरस्त नहीं करे, तो हम बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे। अपना नाम बताएं। दुमा भाई डामोर, तड़वी। चला जाओ। खान को आप लोगों ने सरकारी क्वार्टर के लिए बनाने के लिए हम तो करो, अभी करो, जल्द करो।
मांगते हमारा अधिकार मांगते हमारा अधिकार मांगते बात भेज दीजिए आप कि फिर बाहर हम लोग आए हैं बाहर हमें कलेक्टर मैडम से मिलकर बात करना गाँव के सभी लोग आए तो उनको सुने सही कोई नहीं बोलेगा सर 5-7 लोगों के अलावा कोई नहीं बोलेगा बात सभी लोगों के सामने हमारे आएंगे सभी लोगों के सामने मैडम जो भी बात करेगी वही होगा उनकी जमीन आप गलत है वहीं से 10 लोग बताओ कहाँ है 10 लोग आ जाओ 10 लोग 10 लोग कौन आए बात करेंगे 10 लोग बाबा देव संविधान में सबको अधिकार दिया सुनने को। कलेक्टर क्यों बनाया गया? कलेक्टर क्यों बनाया? ऐसे नहीं लड़ने के लिए नहीं सुना। लड़ने वाली बात नहीं है। आपकी तरफ से आश्वासन दिया मौजीपाड़ा ग्राम में पुलिस कर्मचारियों के आवास बनने के लिए भूमि आवंटित हुई है और इसमें ग्रामवासियों के द्वारा ये आपत्ति की गई है। उनके बाबा देव का स्थान है और वो आपत्ति जो है ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से है। वो ज्ञापन लिया गया है। ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया जाएगा और जिला स्तर की कोई कार्रवाई का प्रश्न है तो उसमें जिला जो नजूल निर्वर्तन समिति है उसके समक्ष ये बिंदु रखे जाएंगे। सर कुल मिलाकर के देखा जाए तो सहमति लिए बगैर अगर जो समाजजनों की सहमति के बगैर अगर इस तरीके की बात उठ करके आती है तो उस पर क्या कुछ कहना रहेगा? देखिए ऐसा नहीं है, बगैर सहमति के नहीं होगा। उसकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को पूरा फॉलो करने के बाद ही आवंटित होगी, वो देखने का रहेगा। उसमें क्या प्रोसेस? क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और तड़वी यहाँ पर मौजूद हुए थे, उन्हीं ने एक तरीके से विरोध किया। उनका आश्वासन आपने दिया है, लेकिन क्या कुछ स्थिति इसकी कब तक साफ हो पाएगी? आश्वासन देने की बात नहीं है। ऐसा है कि उन्होंने जो माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है वो ज्ञापन लिया गया है। उनके जो कुछ आपत्तियां हैं उन आपत्तियों के बारे में ये बताया गया है कि वो नजूल निर्वर्तन समिति के समक्ष हमारे अपर कलेक्टर महोदय के द्वारा कहा गया है कि वो निर्वर्तन समिति के समक्ष रखा जाएगा। थैंक यू सो मच सर।